किरोला साहब। जी सर। चलिए सभी मित्रों को हेलो। नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी ये का स्वागत गोविंद करता शर्मा। हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 1563वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज रक्षाबंधन के पूर्व बेला पर परिचर्चा है हमारे घर और गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। और आज के इस परिचर्चा में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपनी बात रखेंगे। और आज हम अ, इस पटल पर स्वागत करते हैं आप सभी का, जो कि हमारा 1563वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और हम सबके लिए अ, आज के इस पर्व के अवसर पर मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे बाल प्रहरी के प्रमुख लेखकों में और हमारे बीच हमारे एक साथी वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री गोविंद शर्मा साहब, जो कि संगरिया राजस्थान से रहे हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम इस अवसर पर पूरे पटल की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कार्य को और उनके परिवार के लोगों को सद्भावना दे देते हैं। तो एक बार मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए आज के मुख्य अतिथि होंगे इस कार्यक्रम में श्री प्रेम सिंह पापड़ा साहब, जो कि प्रधानाचार्य है राजकीय इंटर कॉलेज DDR पिथौरागढ़ में। आप हमारे बाल प्रहरी से काफ़ी पहले से जुड़े हैं, पहले आप अल्मोड़ा जनपद में कार्यरत थे, तब भी आप ऑफलाइन कार्यक्रमों में रहते थे। अभी 2 बार हमने 5-5 दिन की कार्यशालाएं आपके विद्यालय में कर चुके हैं DD हाट में। तो मैं आज आपने समय दिया और एक अभिभावक बतौर भी आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आज समय देने के लिए। विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे हिमानी गुसाई जी, जुड़ चुके हैं हमारे बीच। अदिति जी होंगे, अध्यक्षता करेंगे। और शिवाली नेगी जी, कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय DD हाट पिथौरागढ़ से आप पहली बार आज संचालन करेंगे। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे बीच भगवती गोसाई जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय श्री भास्कर आनंद पांडे सर, प्राचार्य डाइट DD हाट, चंद्रा अधिकारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमा नेगी जी हमारे बीच। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य के एक साथी जुड़े हैं, नंदराम जी जुड़े हैं, मिथुष दास जी हमारे बीच जुड़े हैं वाराणसी से। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलेगा। और कल त्योहार है रक्षाबंधन, कल भजन कार्यशाला हम करेंगे। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ शिवाली जी को। शिवाली जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शिवाली जी, जी सर, आपका आभार। स्वागत है आपका। जी सर। जी सर, आपका आभार। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। नमस्कार, मैं शिवाली नेगी कक्षा 5 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम प्रियमश्री राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय DD हाट है। तो जैसे आज आप सभी के संज्ञान में है कि आज बाल प्रहरी का 1563वां कार्यक्रम एवं परिचर्चा कार्यशाला है, जिसका एकदम मजेदार सा शीर्षक है हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन, न दौलत चाहिए ना कोई उपहार, बस बना रहे भाई बहन का प्यार। न दौलत चाहिए ना कोई उपहार, बस बना रहे भाई बहन का प्यार। राखी के इस पावन अवसर पर खुशियों से भर जाए जीवन अपार। राखी के इस पावन अवसर पर खुशियों से भर जाए जीवन अपार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज DD हाट पिथौरागढ़ से। सर, आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी अदिति, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। आपका भी स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है।
एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, जिला शिक्षा जो कि हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीआर पिथौरागढ़ के प्राचार्य भी हैं। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर का, आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर का मेश्वरी सिंह मैम का एवं रुखसाना बानो मैम एवं सभी प्रतिभागियों, सभी शिक्षकगण एवं अभिभावकगण का मुझे मैं स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आज के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर, उन्होंने ही मुझे सुंदर पटल पर जोड़ा। दरअसल अब मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ कैसे जुड़ी। जो यहाँ डीडीहाट में ऑफलाइन कार्यशाला होने जा रही थी, मेरे जो मामा है आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर, उन्होंने हमको इसके बारे में बताया। मैं बहुत उत्साहित हुई कि यहाँ क्या क्या होता है। ये कार्यशाला दिनांक 7 जून से 11 जून तक थी। मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा और जब मैंने राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में वहाँ संचालन किया तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। मुझको लगा कि अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जो हमारे प्रकाश चंद पांडे सर है, उन्होंने हमको एक थॉट बताया जिनसे हमको और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। यस आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ। इसकी वजह से हम आगे बढ़े और हम सभी जो विद्यार्थी थे अलग अलग विद्यालयों के, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। मैं आजकल बहुत दिनों से अपने बड़े दीदी भैया जो भी हैं उनको देख रही थी संचालन करते हुए। मुझे भी मन कर रहा था लेकिन मैं ध्यान से सुन नहीं रही थी, मुझको आ नहीं रहा था। फिर मैं थोड़ी तैयार हुई कि अब ऐसा करते हैं। फिर मैंने सर को फोन किया। सर ने मुझसे कोई प्रश्न पूछे, माना अभी पहली बार संचालन कर रही हूँ इसलिए नहीं आए, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की और फिर मैं आज यहाँ पहली बार संचालन कर रही हूँ। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमानी गुसाई, कक्षा 9, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। जी बहन, आपका आभार। मेरा नाम हिमानी गुसाई है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवन धाम से मैं मां शारदा के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार पर परिचर्चा कार्यशाला है, जिसमें उदय किरण सर ने मुझे एक और बार विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर दिया, जिसमें मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार कार्यशाला में परिचर्चा है, जो कि बाल प्रहरी का 1563वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि प्रेम सिंह पापड़ा जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट से। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरी बहन आदिति, कक्षा 9, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, विकासनगर, देहरादून से। बहन, आपका भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन शिवाली नेगी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट पिथौरागढ़ से। बहन, आपको सुंदर संचालन करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं स्वागत करती हूँ इस पटल में प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शास्त्र उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से श्री श्यामपलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का, और इस हम सभी बच्चों के प्रिय उदय किरण सर का आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आज का विषय है हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है, जो कि भाई बहनों का
एक पवित्र त्योहार है। रक्षाबंधन के दिन मैं अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई को राखी बांधती हूँ और हम उस दिन बहुत मजे करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। रक्षाबंधन के दिन स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, जैसे पूरी, पुआ, छोले, खीर, हलवा आदि। और उस दिन स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी आती है, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बाल मिठाई आदि आदि बहुत प्रकार की मिठाइयाँ आती है। राखी बहन की रक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। यह पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। पूरे भारत में यह परंपरा पहले से ही चलते आ रही है। राखी का धागा प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। बहन अपने भाई के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहन, आपका आभार। तो अब मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताती हूँ। मेरा पहला नियम, यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा है तो वो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें। मेरा दूसरा नियम, यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभा दे रहा है तो दूसरा प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके उसकी प्रतिभा में व्यवधान ना डाले। मेरा तीसरा नियम, यदि कोई प्रतिभागी प्रतिभा कर रहा है तो फिर पीछे से उसके माता पिता उसको गाइड ना करें, क्योंकि इसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम के प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। तो मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस सुंदर से पटल की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मंजिता शर्मा, कक्षा 9, सांदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपका प्रसंग जा रही है? जी दीदी, आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं हमारे आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आज हमारे बाल प्रणय के इस पटल पर परिचर्चा का आयोजन किया गया है, तो मैं भी आपको हमारी जो आज की ये परिचर्चा है, इसके अंतर्गत आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। तो जैसा कि हमारी आज की इस परिचर्चा का विषय है कि हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के असीम प्रेम का त्योहार होता है, और परंतु इसके साथ ही यह दिन कुछ और विशेष कारणों से भी जाना जाता है। इसी दिन हम संस्कृत दिवस का आयोजन करते हैं। इसी दिन अर्थात हम संस्कृत दिवस मनाते हैं, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1969 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। प्राचीन भारत के गुरुकुलों में पठन पाठन, वेदों का, शास्त्रों का पठन पाठन व अध्ययन का कार्य इसी दिन से आरंभ होता है। हमारे ऋषि मुनियों को दोस्त ये बताना है हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है ये बताना है। होती हो तो मैं बोल रही जी, तो जी मैं बता रही थी भाई कि और हमारे यहाँ पे हमारे घर पे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे घर पे भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी हम पूजा करते हैं, और हमारे घर पे हम सुबह भजन लगाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर नहा धो के फिर हम भगवान को मैं राखी बांधती हूँ। मैं भगवान
दूसरी ओर हम इस दिन हमारे घर में रक्षाबंधन का पर्व मनाने से पूर्व श्रवण कुमार को राखी बांधी जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है, क्योंकि वे बहुत ही आज्ञाकारी थे और बहुत अच्छे थे। वे बहुत ज्यादा ईमानदार थे, इसलिए और गेरू से उनकी दीवार पर आकृति बना करके और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा मैं फिर भगवान कृष्ण को और भगवान राम को राखी बांधती हूँ और उनकी पूजा भी करती हूँ। और हमारे घर पे तो हर साल पकवानों में लड्डू बनते थे, बट इस बार क्योंकि मेरा गुजिया खाने का बहुत मन था, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, तब नानी और मम्मी दोनों मिलकर के इस बार हम लोग गुजिया भी बनाएंगे और हम घूमने जाएंगे और तो बस इसी तरह से हमारे घर पे रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और अगले दिन हमारे घर के वहां पर पे चक्री का अगले दिन हमारे शहर में चक्री का मेला लगता है, जिसमें हम घूमने जाते हैं और झूले रहते हैं, झूला झूलते हैं, कुछ खाते हैं वहां पे और खूब मजा आता है और सामान खरीदते हैं। सामान स्टेशनरी वगैरह के जो मेरे को अच्छे लगते हैं, हम वो सामान भी खरीदते हैं। तो इस तरह से हमारे को रक्षाबंधन पे बहुत आनंद आता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आपने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया। मैं आप सभी प्रतिभागियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमको जो समय की एक लिमिट होती है उसी के हिसाब से चलना है, ना ज्यादा बोलना है ना कि कम बोलना है। थोड़ी लिमिट भी होनी चाहिए हमारी बोलने की, लिखने की। और यहाँ मेरी विद्यालय से हमारे गुरुजन भी जुड़े हैं, तो उनको भी मेरा सादर प्रणाम। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मन्नत अधिकारी, कक्षा 8, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मन्नत अधिकारी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को रक्षाबंधन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। रक्षाबंधन भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मन्नत जी, निबंध नहीं बोलना है। मन्नत जी, निबंध नहीं बोलना है। आपके घर में, आपके गांव में जो होता है वो बताना है, निबंध नहीं बोलना है। जी हाँ, हम रक्षाबंधन के दिन हम नहा धोकर थाली सजाते हैं, जिसमें चावल और तिलक, राखी और मिठाइयाँ होती है। हम फिर भाई को राखी बांधते हैं। उनको राखी बांध के भाई हमारे रक्षा का वचन देता है। हाँ, फिर हम उन्हें मिठाई खिलाते हैं। धन्यवाद। अपना माइक अनलॉक करो शिवाली, प्लीज अनलॉक योर माइक। जी सर, क्षमा कीजिएगा। तो दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। और अब मैं आगे बढ़ते हुए बड़े आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय शिवाली। सबसे पहले प्रिय शिवाली को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 16वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रेम जी, विशिष्ट
अतिथि के रूप में प्रिय हिमानी, अध्यक्षता कर रही प्रिय अदिति और कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय शिवाली। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्म योगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बालमन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण के साथ साथ श्याम नारायण जी, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन, समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में वास्तव में बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो विषय समझने में कंफ्यूज हो जा रहे हैं और किरोला जी को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसका स्पष्ट सा विषय है कि आपके घर पे, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है। सीधी सी बात है। अब उसमें निबंध नहीं पढ़ना कि ये भारत का प्रमुख त्योहार है और ये वहां मनाया जाता है और ये सब वो सब। ये दरअसल जो बाल प्रहरी की कार्यशालाएं हैं, ये सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक ज्ञान की बात करती हैं। ये सिद्धांत नहीं, व्यवहार की बात करती हैं। और सब क्षेत्रों में चूंकि ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, थोड़ा पृथक पृथक, तो इसलिए सबका तरीका सबको पता चल जाए, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर हर क्षेत्र में यदि त्योहार भी सारे में एक मनाया जा रहा है, तो उसमें अलग अलग तरह के थोड़े परिवर्तन दिखाई देते हैं जो क्षेत्रीय आधार पर है। तो उसी के दृष्टिगत हमें सबको ये बताना है कि हमारे घर पे हम रक्षाबंधन को कैसे मनाते हैं। वास्तव में जहां हम बहनों की रक्षा के वचन की बात करते हैं, वहीं धार्मिक क्रियाकलापों के रूप में भी श्रावणी पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपने रीति रिवाजों को पहचानने के लिए ये बाल प्रहरी परिवार की अनुपम पहल है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे तो अमूमन जानते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों के बच्चे वो उतना नहीं जानते हैं जितना उनको अपनी रीति रिवाज परंपराओं के बारे में जानना चाहिए। तो उनके लिए तो ये कार्यशाला बड़ी उपादेय है। और वास्तव में यदि हम अपने रीति रिवाज परंपराओं को नहीं जानते, तो इसका मतलब हम अपनी जड़ों से पृथक हो रहे हैं, अपनी जड़ों से अलग हो रहे हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है भारतीय संस्कृति सभ्यता के दृष्टिकोण से, और बच्चों के द्वारा फिर भी विषय के करीब आकर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। लेकिन देखो, प्रस्तुति तभी महत्वपूर्ण होती है, प्रभावपूर्ण होती है, जबकि उसमें उचित शब्दों का प्रयोग हो और कम से कम शब्दों में अपनी बात को गंभीरता से कह दिया जाए। जब बात को खींचते हैं तो हमारी बात का महत्व कम हो जाता है और हमारी बात की मजबूती भी निरंतर घटती चली जाती है। अतः जितना बोलना है पॉइंट टू पॉइंट, और जो तुम्हारे यहाँ होता है उसमें कोई रटना नहीं है, कहीं कुछ पढ़ना नहीं है, बस सीधे सीधे जो तुम देखते हो घर में क्या हो रहा है उसके बारे में बताना है। हमारे भारतीय समाज में सभी त्योहार बड़े उल्लास, प्रेम और खुशी के प्रतीक हैं, और इसीलिए आप देखेंगे कि हजारों त्योहार हैं हमारे, एक एक दिन में कई कई तरीके से मनाए जाते हैं, और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता भी है। तो कल हमारा बहुत बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। प्यारे बच्चों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, रक्षा बंधन यानी कि रक्षा का बंधन, रक्षा का वादा। बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी सुरक्षा का उनको आश्वासन देते हैं, उपहार के रूप में बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये भाई बहन का पवित्र त्योहार है। और यदि हम भारतीय संदर्भ, विशेष रूप से उत्तर भारतीय संदर्भ में देखें, तो रक्षाबंधन और भैया दूज, दो ये ऐसे त्योहार हैं, ऐसे उत्सव हैं जो भाई बहन के प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, वास्तव में
प्रेम से बड़ी कोई वस्तु नहीं, और कलयुग में यदि हम सत्य की बात करें तो प्रेम ही शाश्वत सत्य है। हम प्रेम के आधार पर बड़े बड़े कार्यों का भी संपादन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से बच्चे मनोयोग से तैयारी करते हैं, लेकिन मंच पर बोलना उतना आसान भी नहीं होता। तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी करें बोलने की, चाहे शीशे के सामने खड़े होकर करें, चाहे कैसे करें। तो यदि आप ऐसा करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से बेहतर बोल पाएंगे, और बेहतर बोलने के लिए बेहतर श्रोता भी होना जरूरी है। सुने, समझें, देखें, चिंतन करें और तब बोलना शुरू करें। अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों का प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी को रक्षाबंधन के महापर्व की बधाई देते हुए और अंत में संत कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गरियति साकरी जामे दो निकसत नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने हम सभी को बताया कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। वो बहन और भाई के प्यार को, जो उनका बंधन है, उसको और मजबूत कर देता है। तो मैं सबसे पहले तो अब सभी जो प्रतिभागी हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर हम प्रतिभाग कर रहे हैं तो हमको एक निबंध की तरह उसे नहीं बोलना। हम जो अब जिस तरीके से अपने त्योहार को मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, वैसे बोलना है। तो फिर अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की तीसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मीनल जलाल जीबीएस स्कूल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मीनल जलाल है। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मैं आज आप सभी को हमारे घर गांव में रक्षाबंधन का त्योहार के बारे में बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन मैं सुबह उठकर, नहाकर, नए कपड़े पहनकर तैयार होती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करके अपने भाई के माथे पे तिलक लगाती हूँ। फिर उन्हें राखी बांधती हूँ और वो मुझे उपहार में कई सारे खिलौने देते हैं। रक्षाबंधन के दिन मम्मी बहुत सारे पकवान बनाती हैं, जैसे कि मांस के बड़े, पुए, पूरी, छोले, आलू के गुटके, रायता आदि बनाती हैं। रक्षाबंधन के दिन हमारे घर गांव में पारंपरिक तरीके से जनेऊ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन कुछ दिन पहले पंडित जी घर घर जाके जनेऊ बांटते हैं और हर घरों से उन्हें दक्षिणा मिलती है। और जिन लोगों के पास सब्जियां, दूध, घी होता है, वे उन्हें सब्जियां, घी व दूध देते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी और मेरे हिसाब से आप इस कार्यक्रम, जो आज ये कार्यशाला है, आज की सबसे छोटी प्रतिभागी हैं। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, जो है साक्षी जोशी, कक्षा 7, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सारकोट अल्मोड़ा से। दीदी, आप उपस्थित हैं?
मेरी बड़ी बहन साक्षी जोशी, कक्षा 7। लगता है वो उपस्थित नहीं है आज इस कार्यशाला में, तो फिर अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी, मेरे सहपाठी निश्चल अग्रवाल, कक्षा 5, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 5, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज रक्षाबंधन पर परिचर्चा है, तो हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें बहन भाई का मिलन होता है। बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और फिर हमारी बुआ और मामा मामी भी आते हैं। बुआ हमारे पापा को और हम लोगों को राखी बांधती है और हमारी मम्मी हमारे मामा को और मामी को राखी बांधती हैं। हमारे हमारे घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं, जैसे बेसन के लड्डू, खीर और बहुत सारी चीजें। और फिर रक्षाबंधन में मेरी भूमिका ये है कि मैं दुकान जाता हूँ अपने पापा के साथ। वहाँ पे पापा की राखी बेचने में मदद करता हूँ थोड़ी, और बिल बनाने में भी थोड़ी मदद करता हूँ। सबसे बड़ी भूमिका ये है कि जब मेरी बहन यहाँ घर में आए, तब मैं यहाँ पे उपस्थित रहूं। हम तीज को कैसे भूल सकते हैं? सावन के पर्व पे बनाई जाने वाली ये तीज रक्षाबंधन के त्योहार से कुछ ही समय पहले पड़ती है। इसमें हमारे जो मम्मी है और आंटियां जो है, वो हाथों में मेहंदी लगाती हैं और व्रत रखती हैं। ये त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। इसकी एक परंपरा भी है और यह पूरे भारत में मनाया जाता है। जब मेरी बुआ घर आती है, तो हम बहुत ही मजे करते हैं, पर जब हमारे बुआ, मामा, मामी ये सब चले जाते हैं, तब घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। मेरा भाई मुझे राखी बांधता है और सबसे ज्यादा मजे तब आते हैं जब हमारी बुआ और मामी साथ में आ जाती हैं। मेरी जो मामी की लड़की है, वो मुझे राखी बांधती है और मैं उसको एक अच्छा सा उपहार देता हूँ। मैं अपने भाई को भी राखी बांधता हूँ। बस मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। तो आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कृतिका कन्याल, कक्षा 6, राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल छिताड़, अल्मोड़ा से। दीदी, आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम कृतिका कन्याल है, मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल छिताड़ है। सारे गुरुजनों, शिक्षकों, मेरे प्यारे नमस्कार। और आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन पर कोई कविता या विचार बोल सकते हैं, तो मैं भी अपना विचार बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। रक्षाबंधन का त्योहार मुख्य त्योहारों में से एक है, जो बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। हमारे यह भाई बहन के व्यतीत रिश्ते या प्रेम त्योहार है। हमारे घरों में रक्षाबंधन का त्योहार आने से कुछ दिनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राखियां बांधना हूँ और वे मुझे तरह तरह के उपहार या गिफ्ट देते हैं। हम सब साथ बैठकर बातें करते हैं और बहुत सारे पकवान खाते हैं। राखी का त्योहार एक भाई बहन का त्योहार नहीं, पूरे देश का त्योहार है।
यहाँ जैसे कि बुआ हमारी दादी वो आते हैं और मामी वो आते हैं, तो वो हमारे पापा मम्मी मामा मामी को राखी बांधती है और बुआ पापा को राखी बांधते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम की 7वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी वर्तिका पाल, कक्षा 8, द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। मेरा नाम वर्तिका पाल है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द पिलर्स पब्लिक स्कूल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी का 1563वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि परिचर्चा पर आधारित है, और परिचर्चा का विषय है हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। तो मैं भी अपने विचार प्रकट करती हूँ। तो भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन एक प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कि बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। और हमारे घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं कुछ ही दिनों पहले से। और रक्षाबंधन वाले दिन मैं सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर और फिर अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ, और उसके बाद वे मुझे तरह तरह के उपहार देते हैं। इसके बाद हम सभी एक साथ बैठकर बातें करते हैं, खेलते हैं और साथ में भोजन करते हैं, जिसमें हमें बहुत ही मजा आता है। इस दिन मेरी मम्मी हम सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं, जैसे कि मिठाइयों में गुलाब जामुन और फिर पकौड़े, छोले भटूरे, खीर आदि। और इन सबको खाने में हम सभी को बहुत मजा आता है। इस दिन हम सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को प्रेम बांटते हैं। और रक्षाबंधन को सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का भी पर्व माना जाता है, जो राखी को बहन की रक्षा और सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है। आज के समय में लोग अपने मित्रों और पड़ोसियों को भी राखी बांधते हैं, ताकि उनका आपसी भाईचारा बढ़े और उनके बीच के संबंध अच्छे हों, और उन्हें कभी भी उनकी जरूरत हो तो वो उनकी सहायता भी करें। और यह त्योहार केवल भाई बहन के आपसी प्रेम का नहीं है, बल्कि लोगों के विश्वास का भी है, जिसे हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपका आभार। आपकी प्रस्तुति भी अति उत्तम रही। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर, जो कि प्रधानाचार्य है हमारे DDR में जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ के। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर। हाँ शिवानी, आ रही है आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी का 1563वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जो एक परिचर्चा के रूप में हमारे सम्मुख है, जिसका विषय है हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। सर्वप्रथम मैं आदरणीय श्री उदय किरोला सर का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने आज मुझे मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्रदान किया, शुभावसर प्रदान किया। सर, आपको सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सदैव बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले और प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात, आदरणीय श्री
अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री प्रकाश पांडे सर, हरिद्वार, आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य डीडीहाट पिथौरागढ़, आदरणीय श्री श्याम नारायण श्रीवास्तव सर, और इस पटल पर जुड़े सभी सम्मानित शिक्षाविद, सम्मानित साहित्यकार और सभी सम्मानित अभिभावक बंधु, आप सभी को मेरा कोटिशः प्रणाम और सादर अभिवादन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी अदिति कक्षा 9 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून, और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी गुसाई कक्षा 9 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा, और कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही कुमारी शिवाली नेगी कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट पिथौरागढ़। आप सभी को इस सुंदर आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आज के प्रतिभागियों में शामिल कुमारी मंत्यता शर्मा, कुमारी मन्नत अधिकारी, श्री मीनल जलाल, कुमारी साक्षी जोशी, श्री निश्चल अग्रवाल, कुमारी कृतिका कन्याल, कुमारी वर्तिका पाल, श्री गर्वित कोहली, श्री कणिक मेहता, कुमारी दृश्या कोहली। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में जुड़कर विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से, अलग अलग जिलों से जुड़े हुए सभी जो प्रतिभागी हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ क्षेत्रीय आधार पर त्योहारों को मनाने में भिन्नता भी दृष्टिगत होती है। तो आज का विषय बहुत ही बेहतरीन हमारे आदरणीय श्री किरोला सर, उदय किरोला सर के द्वारा रखा गया हमारे घर और गांव में रक्षाबंधन का त्योहार, जिसमें अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए सभी बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से किस तरीके से वो इस त्योहार को मनाते हैं और किस तरह परिवार के सभी लोग आपस में मिलते जुलते हैं, और हम अपने आस पड़ोस, अपने बंधु बांधवों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिलते हैं और रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनते हैं, आस पड़ोस में हम लोग इसको बांटते हैं, और रक्षा सूत्र बहन भाइयों के कलाई पर बांधती है, और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ एक लंबे समय से इंतजार हमें इस त्योहार का रहता है। महीने पहले से बाजार सजना आरंभ हो जाता है, एक दुल्हन की तरह बाजार में रौनक आ जाती है, और बड़े इंतजार के बाद, बड़े इंतजार और बड़ी उसके साथ अभिलाषाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ हम लोग प्लानिंग बनाने लगते हैं कि हमें बहन हमारे घर आ रही है, या फिर हमें अपने बहन के घर जाना है, हमारे ये रिश्तेदार आने हैं, हमें वहां उनसे मिलना है। एक सावन के महीने में बादलों से घिरे हुए वातावरण के बीच जब रिमझिम बारिश की बूंदें पड़ती हैं, बहुत ही एक शानदार प्रकृति का एक बहुआयामी एक ऐसा रूप हमारे सामने होता है। ऐसे में ऐसे पवित्र बंधन वाले त्योहार को मनाना हम सबके लिए एक बहुत ही एक ऊर्जास्वित करने वाला हम सबके लिए समय होता है। और भारत के हमारा जो प्रमुख त्योहार और जो एक हमारा बहुत ही पवित्र त्योहार है, ये सबको ऊर्जास्वित करता है, सब लोगों को ऊर्जास्वित करता है। और केवल प्राचीन समय में ही नहीं, हम प्राचीन समय में देखें तो महाभारत के समय की इसका प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली में जब चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा उनकी उंगली पर बांध दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक बहन के प्रेम के रूप में स्वीकार किया था और उनकी रक्षा का वचन दिया था। और यदि मध्यकालीन इतिहास में भी हम इसको देखें तो
महारानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी भी कहानी की इसकी पवित्रता, कितनी पवित्रता थी उस समय मध्यकालीन इतिहास में भी। मुगलों और भारतीयों के जो यहाँ की संस्कृति थी उनके बीच कितना एक आपस का ऐसा तालमेल बना कि उन्होंने अपनी बहन की रक्षा के लिए जब उन्होंने रक्षा सूत्र भेजा तो किस तरह से उन्होंने इसको एक सुरक्षा और विश्वास के प्रतीक के रूप में अपनाया था। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर आदरणीय किरोला सर जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया जो एक महायज्ञ है। इसमें हमारे बड़े विद्वान साहित्यकार, शिक्षाविद, अभिभावक यहाँ पर जुड़े रहते हैं। तो आदरणीय सभी हमारे जितने भी गुरुजन और जितने भी साहित्यकार हैं सबको मैं नमन करता हूँ, कोटिशा प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय श्री किरोला सर ने जो बेहतरीन ये महायज्ञ का आयोजन कर रखा है, एक सतत रूप से विकास के लिए सभी भावी पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी है, भारत का जो भविष्य है, उनके लिए मैं बहुत कोटिशा सभी को प्रणाम करता हूं और उनके इस कार्य की भी सराहना करता हूं। तो मैं आप सभी को मेरा कोटिशा प्रणाम और धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने हम सभी जो प्रतिभागी हैं उन सबको बताया कि एक भाई और बहन का रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। एक बहन अपने भाई को उसकी लंबी उम्र का वादा करती है और भाई उसकी सुरक्षा का। क्या मजबूत रिश्ते होते हैं ये भाई और बहन के। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है। मैं कक्षा 4 का छात्र। मैं कंट्री पब्लिक स्कूल बागेश्वर पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, आज हमें घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार हमें कैसे बनाते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि हम लोग घर में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे बनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का सबसे पावन त्योहार है। रक्षाबंधन में हमारे गांव या क्षेत्र में हमारा रक्षाबंधन हमारे गांव या क्षेत्र में है। हमारे वहाँ रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 28 अगस्त को हुआ है। 28 अगस्त को हुआ है। मेरे घर में मैं और मेरी बहन राखी बनाती हैं और उसमें से कुछ राखी हम बाजार से लेते हैं और कुछ राखी हम अपने दादा दादी व बड़ी मम्मा और बड़ी बुआ को भेजते हैं। हमारे घर में व गांव में हमारे वहाँ घेवर रसगुल्ले, बेसन के लड्डू और पूरी बनती है। खीर और रायता बनता है। रक्षाबंधन के त्योहार में बहन भाई को पहले टीका लगाती है, फिर आरती उतारती है, फिर उसके बाद अपने भाई को सुंदर सी राखी बांधती है। फिर भाई बहन को राखी बांधता है और फिर उससे पहले जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई बहन को एक तोहफा देता है। हम दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। मेरे स्कूल में जो सारी लड़कियां हैं मेरे को बहुत सारी राखियां बांधी। धन्यवाद।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति भी बहुत अति उत्तम रही। आपने बताया कि हमारे विद्यालय में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है और भी विद्यालयों में मनाए जाते होंगे रक्षाबंधन। हमारे विद्यालय में तो आज मनाया गया। क्या विद्यालय में भी तो भाई बहन जैसे ही तो रहते हैं? सबका भी एक बंधन ही होता है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के 9वें प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। कर्णिक मेहता, कक्षा 6, शिखर इंटर कॉलेज डीडीहाट पिथौरागढ़ से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम कर्णिक मेहता है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शिखर इंटर कॉलेज डीडीहाट है। सभी को मेरा प्रणाम। हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है? हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सुबह नहा धोकर सबसे पहले मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी मुझे राखी बांधती है। फिर मैं उन्हें उपहार देता हूँ और फिर मैं भी उन्हें राखी बांधता हूँ। और फिर हमारे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में पंडित जी रक्षाबंधन के दिन सभी रक्षा धागा बांधने सभी घरों में जाते हैं और घर के बड़े पुरुषों को जिनका जनेऊ संस्कार हो चुका होता है उन्हें नया जनेऊ देते हैं। जैसे कि आकाश ने कहा था कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, किंतु सबसे पहला रक्षा धागा भाई बहन ने एक दूसरे को नहीं बांधा था। पत्नी शाची ने अपने पति देवराज इंद्र को असुरों से लड़ते हुए रक्षा के लिए सबसे पहला रक्षा सूत्र बांधा था। उसके पश्चात देवी लक्ष्मी ने पाताल के राजा महाबली को भी रक्षा धागा बांधा था और उसके बदले उपहार स्वरूप अपने पति विष्णु जी को वापस वैकुंठ लोक ले आई थी। और उसके फिर बाद जब महाभारत काल में श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर रहे थे, उन्होंने जब सुदर्शन चक्र छोड़ा था तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। फिर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ के श्री कृष्ण को बांधा था और उसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से बचाया था। राखी भाई बहन का त्योहार का प्रतीक तो है और खासकर राखी के दिन बहुत स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, जैसे खीर बनती है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनती है, पोहे बनते हैं, बड़े बनते हैं, उड़द और बच्चे बहुत खुश होते हैं। सबसे सुबह जल्दी उठ के सब लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, खुशियां मनाते हैं और इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड में राखी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय पर्व माना जाता है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि उस दिन सबसे स्वादिष्ट पकवान बनते होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि तब भाई बहन के बीच के पावन रिश्ते को झलकाने वाला दृश्य मिलता है। आप सभी को फिर से मेरा हार्दिक प्रणाम। शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी भी बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम की 10वीं एवं आखिरी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी दृश्या कोहली, कक्षा 6, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जो मेरी छोटी बहन आज संचालन कर रही है वो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है और वो बाल बहरी के राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी बहुत सुंदर संचालन कर रही थी। तो
जैसा कि हम सभी को विदित है, आज परिचर्चा होनी है और हो रही है। तो परिचर्चा हमारे गांव व घर में रक्षाबंधन का त्योहार। मैं अपनी वाणी को शुरू करने से पहले अगर मेरे से कुछ त्रुटि हुई तो मुझे माफ करिएगा। तो रक्षाबंधन भाई बहन का एक पवित्र प्रेम व अटूट विश्वास का एक प्रमुख त्योहार होता है। हमारे घर में रक्षाबंधन का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन त्योहार की तैयारी मैं कुछ दिन पहले राखी बनाने से करती हूँ। राखी बनाने के बाद कुछ राखियां मैं अपनी दादी दादू व बुआ लोगों को भेजती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाजार से अपनी मम्मा के साथ राखी लेने व कुछ पकवान बनाने की सामग्री इकट्ठा करने जाती हूँ। उसके बाद करने जाती हूँ। तो उसके बाद अगले दिन या फिर उसके कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन होते हैं। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हमारे स्कूल में भी होते हैं। स्कूल में मैं सभी लड़कों को राखी बांधती हूँ और उनके बदले वो मुझे उपहार देते हैं। उपहार देने के बाद हम लोग नानी के वहाँ आते हैं। जैसे उपहार वो देते हैं, उसके बाद छुट्टी होती है, उसके बाद हम घर आते हैं, थोड़ा आराम करना अपनी नानी के वहाँ जाते हैं। जरूरी है कि हम नानी के वहाँ जाएं। रक्षाबंधन का त्योहार हम कहीं पे भी बना सकते हैं। रक्षाबंधन के जो प्रमुख वो होते हैं भाई और बहन, क्योंकि भाई और बहन का ही ये त्योहार होता है, तो उनको साथ रहना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम हर साल नानी के वहाँ जाते हैं। तो मैं इस साल अपनी नानी के वहाँ आई हूँ और मैं अभी नानी के वहाँ आई हूँ। तो आज 27 तो हम पहले दिन जाते हैं, उसके बाद अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हम पहले जल्दी उठते हैं, उसके बाद नहा धोकर मैं अपनी दीदियों के साथ मिलकर टीके की थाली सजाती हूँ। उसके बाद टीके के साथ थाली सजाने के बाद मैं अपने भाई को एक सुंदर राखी बांधती हूँ। राखी बांधने से पहले मैं उसको तिलक लगाती हूँ और उसके बाद मैं उसकी आरती उतारती हूँ। राखी बांधने के बाद मेरा भाई मुझे एक उपहार देता है और उसके बाद मैं अपने भाई को मिठाई भी खिलाती हूँ और मेरा भाई भी मुझे राखी बांधते हैं और हम दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे को राखी बांधते हैं। अब मैं ये बताती हूँ कि हमारे घर में वो गांव में रक्षाबंधन के दिन अलग-अलग पकवान बनते हैं। मेरी मम्मा ने इस बार बेसन के लड्डू व घेवर व रसगुल्ले बनाए हैं, जो कि बहुत टेस्टी है। उसके बाद हम ये अलग-अलग पकवान बनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन हमारे यहाँ रायता, पूरी, खीर ये आदि पकवान बनते हैं और उसके बाद ये सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं है। समाज के एक दूसरे के प्रति आदर, सुरक्षा, भाईचारे की भावना पैदा करने के लिए है। इसे मित्र, पड़ोसी व देश के रक्षकों को भी माना जाता है। तो धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। और हमारे वहाँ राखी इसी तरह से मनाई जाती है और मैं आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और आपको भी आने वाले रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ एवं सभी प्रतिभागियों को भी आने वाले रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शिवाली। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आज पहला संचालन था आपका ऑनलाइन कार्यशालाओं में और आपने धूम मचा दी। बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन सुनने में मिला कि जब अखिल भारतीय बाल साहित्य संगोष्ठी थी तो उसमें आपने कवि सम्मेलन में संचालन किया, तो बड़ों का कवि सम्मेलन था। तो जब वहां आपने इतना अच्छा संचालन किया तो यहाँ ऑनलाइन कार्यशालाओं में तो अच्छा करेंगे ही। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है उसके बारे में हमें बताएं। शिवाली जी।
जी सर, आपका आभार। तो जैसे कि आज आप सभी को विदित है कि आज हमारा जो परिचर्चा कार्यशाला का जो विषय है, वो है हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार। तो हमारे घर में एवं गांव में रक्षाबंधन का धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मेरी भूमिका माँ, चाची, बुआ एवं जो भी परिवार वाले आए होते हैं, उनकी सहायता करना होता है। जैसे मेरी मम्मी, चाची, बुआ खाना बनाते हैं, तो मैं कभी उनकी सहायता करती हूँ और कभी अपने पापा या चाचा की मदद करती हूँ किन्हीं चीज में। कभी-कभी तो मेरे भाई और मेरी राखी को लेकर लड़ाई हो जाती है कि कौन किसको कैसी राखी बांधेगा। लेकिन है तो भाई, तो फिर अब रक्षाबंधन के दिन कौन लड़ाई करेगा? हम मजाक-मजाक में हम लड़ाई करते-करते खेलने लग जाते हैं। बड़ी खुशी होती है मुझको अपने भाई के साथ, अपनी जो चाची का बेटा है उसके साथ रहने में। और इस दिन हमारे घर में बहुत तरीके के पकवान बनते हैं, जैसे खीर, पूरी, हलवा। मुझे वो सब बहुत अच्छा लगता है और जो मेरी मम्मी रायता बनाती है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो और आप सभी को पता है जो ये रक्षाबंधन है, ये सिर्फ भाई और बहन के राखी बांधते हैं और उनको मिठाई खिलाने का कोई त्योहार नहीं है। ये उनके रिश्ते को और अटूट और मजबूत बनाता है। जो उनके बंधन है उनको मजबूत करता है। उस दिन भाई अपनी बहन को एक वादा करता है कि वो उसकी रक्षा और सम्मान में हानि तक नहीं पहुंचने देगा। वो उसकी रक्षा करता है, मतलब भाई उसकी एक ढाल बन जाता है उस दिन से। मेरी जो चाची के बेटे हैं वो तो बहुत ही शरारती हैं, लेकिन मैं कम नहीं हूँ। हम लड़ाई कर लेते हैं कभी-कभी, लेकिन है तो मेरा भाई। उस दिन हम खूब मस्ती करते हैं। मैं पहले अपने भाई की आरती उतारती हूँ, फिर उसको राखी बांधती हूँ। उस दिन या फिर हम वहाँ जाते हैं या फिर मेरी चाची और मेरे भाई लोग यहाँ आते हैं। उस दिन हमको बहुत खुशी होती है। आजकल अब कुछ सालों से तो हमारे विद्यालय में भी राखी का इतना अच्छा सा त्योहार मनने लगा है, जहाँ हमको विद्यालय में हम राखी बनाने का सामान ले जाते हैं और वहाँ राखी बना के हमारे जो सहपाठी हैं या हमसे छोटे हैं उनको राखी बांधते हैं। कभी-कभी तो मैं घर में रक्षाबंधन के लिए खुद ही राखी बनाती हूँ। जैसे मैंने अपने भाई के लिए बनाई है एक राखी, वो थोड़ी-सी ढीली पड़ गई है। मैं उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। और लेकिन बनाते-बनाते मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब इतनी राखियाँ बना देती हूँ कि मेरा सामान ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझको बहुत अच्छा लगता है कि रक्षाबंधन भी कोई त्योहार है। दरअसल हुआ ये था कि जब कृष्ण युद्ध में जा रहे थे, उनकी उंगली पर चोट लग गई थी, तो फिर जो द्रौपदी थी उन्होंने अपनी जो कपड़ा था उससे थोड़ा सा टुकड़ा बांधा और उनकी उंगली पर लपेट दिया। उसी के बाद से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। उस समय जब मम्मी लोग खाने की चीजें बना रहे होते हैं, तब हम उस समय में कभी राखी बनाती हूँ या फिर हम कभी खेलते हैं। मुझे रक्षाबंधन का त्योहार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस दिन अपने भैया बहनों से बहुत महीनों बाद मिल पाती हूँ। और आप सभी को आने वाली रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति शिवाली जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्वयं राखियां बनाती हैं और इतनी अधिक राखियां बनाती हैं कि सामान कम पड़ जाता है। बहुत अच्छी बात है। और स्कूल में सिखाया भी जाता है राखी कैसे बनाएं। आर्ट और क्राफ्ट के टीचर हमें सिखाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई दो। आज इस परिचर्चा में जो कि हमारे घर व गांव में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाते हैं, कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े उन्होंने अपने घर में कैसे मनाया जाता है, वो कैसे मनाते हैं त्योहार को, उसके बारे में सुंदर जानकारी। सबको मैं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ।
शानदार प्रस्तुत के लिए अलग से बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अदिति कर रही हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा हैं, देहरादून से हैं। अदिति जी को अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपने अध्यक्ष वक्तव्य देंगे और उसके बाद हमारे घर और गांव में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है बारे में बताएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी गुसाई, कक्षा 9 की छात्रा अल्मोड़ा से हैं। हिमानी जी ने बहुत शानदार वक्तव्य दिया विशिष्ट अतिथि का, और इस बात को रेखांकित किया कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है रक्षा। रक्षा सूत्र जो है एक तरह से भाई बहन का पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाता है, मजबूत करता है, और भाई बहन से वायदा लेता है, वायदा करता है कि वो आजीवन उसकी रक्षा करता है। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मित्रों, इस कार्यक्रम से आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर प्रेम सिंह पापड़ा जी, जो कि प्रधानाचार्य है राजकीय इंटर कॉलेज बिहार में। आप जुड़े और आपने जुड़ करके बड़ा ही संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूल प्रशंसा की, प्रेरणादायक बोधन दिया, हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुति पर समीक्षात्मक टिप्पणी, और इस बात को रेखांकित किया आजकल तो बाजार में खूब रौनक हो जाती है, तरह तरह की राखियां मिलती हैं, बड़ी आकर्षक राखी, लोग ले आते हैं, खरीद कर लाते हैं और दूर दूर तक जाते हैं बांधने के लिए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और संविधान के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती मैंने सादर प्रणाम करता हूं। जुड़कर वो अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबका मनोबल था। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये जो त्योहार है ये हमारे रीति रिवाज को, हमारे संस्कार को मजबूत बनाता है, इन्हें एक नई ताकत देता है, एक नई शक्ति देता है, और हर जगह अलग अलग, थोड़े से अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं जनेऊ वितरण करते हैं पंडित जी, कहीं किसी रूप में मनाया जाता है, किसी घर में घेवर बनता है, कहीं लड्डू बनते हैं, कहीं पेड़े बनते हैं, कहीं उपवास रहते हैं। और दो त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते के बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो ये है रक्षाबंधन है, और दूसरा है भाई दूज, जो दिवाली के बाद आता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए और संविधान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रति जुड़े, उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। देखिए टिप्पणी आ भी गई, एक बार पुनः उनको सादर प्रणाम, और उनके आशीर्वाद वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नई बात, नया विश्लेषण होता है, जिससे निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16 स्वतंत्र प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक। आज इस परिचर्चा में जो लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय लोग जुड़े हुए हैं, श्री नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से, आदरणीय भास्करनंद पांडे जी प्रधानाचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़, आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी वरिष्ठ साहित्यकार रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा नेगी मैडम, आदरणीय नंदराज जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय चंद्राधिकारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम, आदरणीय जमुना मेहता मैडम, और 16 17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हम आपके और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और छोटे छोटे बच्चे आज जिस ढंग से शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित हो रहा है। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधारवृंद प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन वाले आदरणीय किरोला जी, जिन्होंने
यह परिचर्चा रखी, बड़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा है। बच्चों को अपने संस्कारों से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। उनके गांव घर में कैसे राखी मनाई जाती है, इस बात को हमारे सामने रखते हैं। विविधता में एकता का प्रतीक है। आदरणीय किरोड़ा जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही है कुमारी शिवाली नेगी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शिवाली जी। जी सर आपका आभार। सर आपने हमको इतनी चीजें बताई, राखी के बारे में बताया, क्या क्या नहीं बताया आपने। सर आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमको इतनी अच्छी प्रेरणा दी और शिक्षा प्रदान की। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की जो अध्यक्षता कर रही हैं मेरी बड़ी दीदी आदिति, कक्षा 9 गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? मेरी बड़ी दीदी अदिति, कक्षा 9। तो अब मैं छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। जो प्रतिभागी हैं वो है साक्षी जोशी। साक्षी जोशी कक्षा 7 राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सारकोट अल्मोड़ा से। लगता है वे भी उपस्थित नहीं। तो अब मैं बड़े ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है शिवानी जी। जी सर, आपका आभार। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारा स्नेह। आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही शानदार संचालन किया। बालपहरी मंच पर आज की जो कार्यशाला है वो एक परिचर्चा के रूप में, एक परिसंवाद के रूप में आयोजित की जा रही है और बालपहरी की निरंतर चलने वाली कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला है और आज का जो क्रम है वो 1563वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री प्रेम सिंह पापड़ा सर, जो शिक्षाविद हैं और प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज डीडी हाट पिथौरागढ़ से। आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बालपहरी मंच पर सक्रिय सहभागिता के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया और आज के दिवस की महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बालपहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी हिमानी गुसाई जी, जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं। अल्मोड़ा इंटर कॉलेज से कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं आप। इसी तरह से आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने के बाद अदिति जी हैं, जो विकास नगर देहरादून से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडी हाट पिथौरागढ़ से कक्षा 5 की विद्यार्थी कुमारी शिवाली नेगी जी का एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हुए उनको ढेर सारी बधाइयां और प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर स्नेह प्रेषित करते हैं। वो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो बच्चे स्वतंत्र अभिव्यक्ति करते हैं, जो वास्तव में जो चीजें घटित होती हैं, जिसमें कोई मेकअप नहीं होता, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं होता, वो अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। और बहुत से बच्चों ने इसी तरह से अपनी अभिव्यक्ति दी और खासकर शिवाली जी ने अपनी वास्तविकता बताई कि वो कैसे आज का त्योहार मनाती हैं और हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो मैं सभी बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में कुमारी मंजिता शर्मा जी ग्वालियर से, कुमारी मन्नत अधिकारी जी अल्मोड़ा से, मीनल जलाल जी अल्मोड़ा से, साक्षी जोशी जी आप भी अल्मोड़ा से हैं,
निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 5 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। कुमारी कृतिका कन्याल जी हाई स्कूल छिताड़ अल्मोड़ा से। कुमारी वर्तिका पाल जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। श्री गर्वित कोहली जी कक्षा 4 बागेश्वर से। श्री कार्णिक मेहता जी पिथौरागढ़ से। दृश्या कोहली जी बागेश्वर से। यदि मैं आज के दिवस की बात करूं, मतलब राखी के एक दिन पहले की बात करें, तो आज पूरे शहर में, मैं अभी शाम को बाजार गया तो देखा कि राखी की चहल पहल है। नारियल की दुकानें लगी हुई हैं, श्रीफल जिसको हम कहते हैं, और तरह तरह की राखियां, जिसमें हाथ की बनी हुई राखियां, रेशम के धागों की राखियां और अन्य चमकीले जो रेशे होते हैं उनकी राखियां भी बनी हुई बाजार में आई हुई है। और अपनी पसंद की राखियां बहनें खरीद रही हैं और उनके साथ साथ छोटे भाई बहन भी बाजार में है। और कई लोग जो है मिठाइयां भी खरीद रहे हैं। मिठाई की दुकान में तो बड़ा भीड़ भरा माहौल है। और चूंकि मैं खंडवा शहर की यदि बात करूं तो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, 8-10 किलोमीटर के आसपास के, 12-15 किलोमीटर के, वो गांव के लोग भी शहर में आते हैं और विभिन्न तरह की चीजें खरीदते हैं। खिलौनों की दुकानें भी लगी हुई है आज। तो आज का जो दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है। श्रावणी का एक पर्व और रक्षाबंधन का पर्व, ये दोनों मिले जुले पर्व हैं जो अपने पवित्र नदियों के तट होते हैं, वहां पे श्रावणी पर्व का आयोजन होता है, जिसमें जो ब्राह्मण समुदाय हैं वो लोग जो है, जैसे हम नर्मदा किनारे की बात करें तो हम लोग नर्मदा के किनारे या उसके पास में जाते हैं और उपनयन की प्रविधि है, उसके माध्यम से हम जनेऊ का परिवर्तन करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और पवित्र जल में स्नान के साथ रक्षा सूत्र बांधते हैं। और उसके साथ साथ हम नदियों को प्रणाम करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जितने पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, उन सब से उनकी सुरक्षा के लिए हम जो कर्तव्य बन पड़ता है वो करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन के रक्षक भी हैं। तो रक्षाबंधन में रक्षा का बंधन, जैसा आदरणीय आकाश सर ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए रक्षा के बंधन में बांधते हैं। ये भारतवर्ष की सनातन संस्कृति का विशेष पर्व माना गया है। विश्व में ऐसे कोई देश नहीं है जो प्रकृति के साथ अपने को जोड़ते हो। अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक परिवार ने 114 वृक्ष लगाए थे और वो वृक्ष जो थे उनके खेत में और उसके आसपास में थे। तो किसी सरकारी नियम के तहत या कोई ऐसा कुछ कारण था तो वहां के वृक्षों को काटने की जो एक निर्देश निकला था और वृक्ष काटना चालू हुआ। तो जिन लोगों ने वृक्ष लगाए थे वो जैसे अपने बच्चे रोते हैं, अपने सगे संबंधियों के ऊपर प्रहार होता, वैसा वो वीडियो वायरल हुआ था। और मुझे लगता है कि वृक्ष जो है वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण और सहज संरक्षक होते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो रक्षाबंधन, राखी के पर्व पे हम अपनी प्रकृति का भी संरक्षण करें और अपनी परिवार में, समाज में, गांव में जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनके ऊपर कोई दिक्कतें ना आए, इन सब का प्रण हम लेने का दिवस आज मनाते हैं। आज का जो समय है उस समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी कष्टकारी ताकतें देश के लिए भी, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, संस्कृति के लिए भी जड़ों को खोदने पे तुली हुई है। तो हम सबको गंभीरता के साथ में इस दिवस को मनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, देश की उन्नति के लिए प्रण लेना चाहिए। ऐसे मेरी शुभेच्छा मैं सभी के लिए व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त होता है, मैं आपका
दोनों लोगों का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी के कर कमलों से हम लोग निरंतर जुड़ते हैं, आज भी वो दिवस है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला जी की ऋषिवत तपश्चर्या के लिए भी उनका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैटबॉक्स के साथी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ 2-3 दोहे मेरे सामने अभी आए। पिछली त्योहार में मैंने कुछ दोहे नहीं लिखे थे, वो दोहे मेरे सामने आए हुए हैं। उन दोहों को मैं आपके साथ में रखना चाह रहा हूँ। तो शिवाली जी के लिए शिवाली जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ श्रावण के ऊपर, अनुमति है? जी सर, आप जरूर सुनाइए। जी, धन्यवाद। तो संचालिका महोदय की अनुमति के साथ मैं अपनी बात को साझा करूँगा कि हवा हुई है श्रावणी, पूनम भरा आकाश, झूला देत सहेलियां, राखी करे प्रकाश। आज झूले भी बंध जाते हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे गीत हैं। स्नेह भरी फैली महक, पावन हुआ दुलार, भाई बहन आपस मिले, राखी का त्योहार। बचपन की ये राखियां, गाढ़ी रेशम डोर, रक्षाबंधन दिवस पे तिलक ललाटों भोर। बहनें जो है वो तिलक लगाती हैं ललाट पे, वो पंक्ति यहाँ पे आती है। श्रीफल कुमकुम केसरी, अक्षत संग रुमाल, तिलक लगा आशीष दे, जगमग हुआ कपाल। बहनें जो है हाथ में पहले श्रीफल देती हैं, कुमकुम केसर तिलक लगाती हैं, अक्षत लगाती हैं और सर पे रुमाल रखती हैं, फिर आरती उतारती हैं और हाथ कलाई राखियां, मुख में भरी मिठास, हर बहिना की कामना, वीरा करे उजास। हाथ में जब कलाई पे बहन राखियां बांधती हैं और मुख में मिठास भरती हैं, तो हर बहन की जो कामना है कि उनका जो भाई है, उनका जो वीरा है, वो प्रगति करे, उन्नति करे और हमारा संरक्षण करे। सीमा पर ताने हुए, हाथ लिए फौलाद, वीरा रक्षक बन डटा, बहना करती याद। जो बहनें राखी के त्योहार पे भाई के पास नहीं जा पाती हैं, उन भाइयों की जो सीमा पे रक्षा करने में ड्यूटी लगी होती है, उनके लिए वो कामना करती है और उनको याद करती है। तो ऐसी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को मैं यहीं पे विराम दूंगा और कभी और पंक्तियों पे हम बात करेंगे। तो आज के रक्षाबंधन के इस पर्व पर मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और विराम देने के पहले मैं चैट बॉक्स से साथियों का नाम लेना नहीं भूलूंगा। आदरणीय प्रेम पापड़ा सर, आदरणीय जमुना मेहता जी, तारा कोरंगा जी, आपकी निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। इंदु गुप्ता जी, आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन पर्व की और इस श्रावण पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी का अभिनंदन करते हुए मैं विदा लेता हूँ और शुभयामिनी के साथ मंच सौंपता हूँ आज की शानदार संचालन करने वाले हमारे मित्र शिवाली नेगी जी को। शिवाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका आभार। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमको और प्रेरणादायक बातें बताई। तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे आज संचालन में कोई भी त्रुटि हुई होगी तो मुझको कृपया करके माफ कीजिएगा। और मैं इसी तरह बड़े ही आदर व सम्मान के साथ मन सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय किरोला सर को। जी शिवाली जी, आपने सुंदर संचालन किया और आपने गलती की बात करी, कहीं पर आपको लगता हो तो अगली बार आप उसको सुधार लेना। क्योंकि जब गलती करेंगे तभी
हम आगे भी बढ़ेंगे। अभी मैं देख रहा था कुछ अभिभावक पीछे से गाइड कर रहे थे बच्चों को, तो ये नियम भी बताया था हमारे संचालक ने। असल में गलतियां आदमी से होती हैं, जब गलतियां होंगी तभी सुधरेंगी। अगर हम बच्चे को पीछे से गाइड करेंगे तो वो नकल में उस समय पास तो हो जाएगा, बोल तो देगा, लेकिन उसको कोई बात नहीं, आज वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं है, नहीं बोल पाएगा, कोई बात नहीं। आज 1 लाइन बोलेगा, कल 2 लाइन बोलेगा, फिर अगले दिन 10-20 लाइन भी बोलेगा। लेकिन अगर हम उसको पहले दिन 10-20 लाइन के चक्कर में पीछे से गाइड करेंगे तो उसका आत्मविश्वास उसमें कम जागृत होगा। तो आशा है हमारे अभिभावक मदद करेंगे। मैं शिवाली को बधाई देता हूँ, पहली बार संचालन किया उन्होंने। और मैं हमारे साक्षी जोशी जी कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज हारकोट अल्मोड़ा से जुड़ी हुई हैं इस पटल पर। साक्षी जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। साक्षी जी, साक्षी जोशी जी, आप जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। चलिए, तकनीकी कारणों से शायद आप नहीं जुड़ पा रही हैं। आपने हमने अभी जब 5 दिन की वर्कशॉप की थी ताकुला में, आपने उस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भागीदारी निपटा की थी।